Hello everyone, welcome to my YouTube channel Theory and Experiments of Physics. Here I am Pooja Aherwar. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल फिजिक्स सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है वो आउट कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसका एग्ज़ाम हमने 1 जून 2025 को दिया था और ये जो हमारी भर्ती थी वो 2024 की भर्ती थी। तो ये इसका रिजल्ट जो है वो कल आउट हो गया है और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगी। इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट होना ही बहुत बड़ी बात होती है। सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और ये जो वीडियो है मैं इसलिए बना रही हूँ कि इंटरव्यू में सिलेक्ट होने के बाद जो हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है उसको कैसे करना है और किस तरीके से आप प्रोसेस करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो और आप इजीली जो है वो अपने डेफ को MPPSC ऑफिस तक पहुंचा सकें और जो है बिना किसी त्रुटि के। तो हम देखेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो है इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि आपकी इतने टाइम एग्ज़ाम हुआ था और 2 सत्र में हुआ था, जिनमें इन्होंने परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन की परीक्षा है वो 10 से 11 के बीच में कराई थी 1 जून को, और फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो 1 से 4 के बीच में हुआ था। चलिए ठीक है। थर्ड जो टॉपिक इन्होंने लिया है कि जो टोटल सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप देखिए टोटल सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये आप पहले समझ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि टोटल जो सीट्स हैं वो 186 हैं, जिसमें से अनरिजर्व जो है वो 36 है, SC की 30 है, ST की 49, OBC की 52 एंड AWS की 19। तो इसमें जो मेन नोटिस करने वाली बात है जो इस बार MPPSC ने जो किया था कि जो गेस्ट फैकल्टी से पहले से दैट मीन्स कि जब हमने ये फॉर्म भरा था उसके पहले जो गेस्ट फैकल्टी थे उन सभी गेस्ट फैकल्टी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी हैं। तो जैसे अनरिजर्व में 36 सीट्स हैं तो उन 36 में से 9 रिजर्व किसको हैं? गेस्ट फैकल्टी के लिए। इसके बाद जो MP की रेसिडेंशियल में फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए उसी में से 13 रिजर्व हैं। दैट मीन्स कि 13 महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी, 9 गेस्ट फैकल्टीज़ के रिजर्व होंगी। तो इनको माइनस करने के बाद जितनी सीट बचती हैं वो ओपन सीट कहलाएंगी। सेम ऐसे ही SC ST OBC कैटेगरीज़ में भी डिस्ट्रीब्यूट किया है और साथ ही उन्हीं सीट्स में से जो हमारी PH की सीट्स हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो कंपटीशन टफ़ है, कैंडिडेट भी बहुत सारे सिलेक्ट हुए हैं। तो इस बार जो इंटरव्यू है बहुत लंबे समय चलेगा और बहुत ही कहना चाहिए टफ़ होने वाला है। तो नेक्स्ट इसमें इन्हें क्या लिखा है कि ये जो अन्य पिछड़ा के आरक्षण से संबंधित जो भी प्रकरण जो न्यायालय में हैं अभी, तो उसी के अनुसार ही इन्हें सूची तैयार की है न्यायालय का जो प्रकरण है उसको ध्यान में रखते हुए। चलिए, इसमें इन्हें बताया है कि जो 87% वाले कैंडिडेट हैं, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी के हों या फिर चाहे वो OBC के हों, जो 87% में अभी सिलेक्ट हुए हैं उनको 87% में ही इंटरव्यू में जाने का मिलेगा और उसी बेसिस पे उनको क्या होगा, शॉर्ट लिस्ट मतलब फाइनली सिलेक्ट किया जाएगा। और जो 13% में अभी दैट मीन्स के पार्ट B में सिलेक्ट जो हुए हैं, पास किए हैं, उन्हीं पार्ट B के कैंडिडेट्स को पार्ट B के थ्रू ही आगे इंटरव्यू में लिया जाएगा और उनका सिलेक्शन भी उसी बेसिस पे होगा। उनको अंतर परिवर्तन, देखो इसमें लिखा है कि दूसरे से अंतर परिवर्तन या हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चयन के किसी भी स्तर पर ये एक दूसरे से अंतर परिवर्तन हेतु दावा नहीं कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के प्रत्येक अगले चयन हेतु इस आशय का विवचन पत्र भी अभ्यर्थियों से अनिवार्यतः प्राप्त किया जाएगा। तो ये OBC और अनरिजर्व बच्चों के लिए है, ये ध्यान से समझ लें इस चीज़ को। इसके बाद आप देखेंगे कि जो सीट्स का जो आवंटन है 87% और 13% वाला, तो इसमें देखेंगे आपके जो टोटल सीट्स हो रही हैं 52 OBC वालों का है ये, जिसमें से 87% में आ रहे हैं 28 सीट्स और 13% में चली जा रही हैं 24 सीट्स। दैट मीन्स कि अभी आपका जो पार्ट A में जितने भी OBC के कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 28 सीट्स ही उनकी हैं, बाकी जो पार्ट B में सिलेक्ट हुए हैं उसमें से 24 सीट्स उनकी हैं। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें हमने आप देखेंगे कि 403 अभ्यर्थी कुछ हैं जो सिलेक्ट हुए हैं पार्ट A के लिए। तो मेरा भी हो गया है इस बार फिर से, लेकिन मेरा तो अभी DV होने वाला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है फिजिक्स का। जैसा कि मैं AP में जो फर्स्ट एग्ज़ाम था 2022 वाला वो मैं पास कर चुकी हूँ और उसका इंटरव्यू में भी मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो अब देखते हैं कहाँ ज्वाइनिंग आती है। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दिस एंड yes, I am doing my job also, scientific officer. So देखिए 263 is my roll number, 53 23 46 it's my roll number. Okay fine, that's not very important. Okay, now पार्ट B में जो सिलेक्ट हुए हैं उसमें 174 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए 403 कैंडिडेट ये हैं और 174 कैंडिडेट्स ये हैं, मतलब 500 के ऊपर जो कैंडिडेट गए हैं इस बार सिलेक्ट हो गए। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि एक बार ही मौका मिलता है, फिर हमें फिर 1-2 साल के लिए इंतज़ार करना होता है। तो आप अभी बहुत मेहनत करके जाएं कि हाँ मेरी सीट मुझे मिलनी ही चाहिए। चलिए,
अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि इसमें हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं, तो मैं सोच रही थी कि इस डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको जो अपना उपस्थिति पत्रक है उसको कैसे फिल करना है, व्यक्तिगत विवरण कैसे फिल करें, ताकि आप इंटरव्यू में बहुत अच्छे से व्यक्तिगत विवरण को डिफेंड कर पाएँ। क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर व्यक्तिगत विवरण से बहुत क्वेश्चंस होते हैं, मैं 2 बार फेस कर चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट ये वाला, मैं ये जो है ना परिशिष्टि, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगी। अभी जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो आप ये देखिए कि ये जो लोग सेलेक्ट हुए हैं टोटल कैंडिडेट्स, उनको अपना सारे डॉक्यूमेंट्स, जो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी हम देख रहे हैं 25 की जो लिस्ट है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को MPPSC ऑफिस कब तक पहुंचाना है। तो ये जो हमारा है उसको हमें 21 नवंबर 2025 के पहले पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो खुद प्रमाणित करके MPPSC ऑफिस पहुंचाने हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स फिल करना, सही फिल करना, ताकि आपका वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लें अपने, और फिर उनको अच्छे से फिल करें। फिल करने का प्रोसेस मैं कह रही हूँ कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, दैट्स माई प्रॉमिस। एंड नेक्स्ट जो है कि अगर आप 21 नवंबर के पहले पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अगर MPPSC ऑफिस नहीं पहुंचते हैं तो 5 दिन के अंदर अंदर आपको 3000 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर 5 दिन के आगे आपके बढ़ जाते हैं तो आपको पर डे के हिसाब से 25,000 रुपये फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी के सभी अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं जल्दी प्रिपेयर करें और उनको MPPSC ऑफिस सेंड कर दें। इसके कुछ नियम्स भी हैं कि हाँ आप मतलब कि महत्वपूर्ण टिप जो दी हैं वो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लें कि कैसे लघु सूचीकृत किया गया है कैंडिडेट्स को। साक्षात्कार के समय उनकी हारताएँ हैं वो, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और फिर जो पिटिशंस लगी हुई हैं उनके ऊपर भी अंतिम निर्णय जो है वो शासन ही न्यायालय के अधीन ही होगा। साथ ही जो हाँ, इसमें जो एक पॉइंट नंबर 8 है उसमें ये लिखा है कि जो हमारी रिक्तियाँ जो हैं वो जितने भी अतिथि विद्वान हैं और जन भागीदारी से जो भी हुए हैं उनके मतलब उनका जो न्यायालय में प्रकरण चल रहा था उसके अधीन ही हमारी सारी जो नियुक्तियाँ हैं वो हो रही हैं। चलिए इसके बाद हम देखेंगे ये जो 31/10/23 का जो नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से ही जो उत्तर कुंजी में जितने भी प्रश्न जो हैं वो हटाए गए थे या फिर जो प्रश्न जो है वो रॉन्ग निकले थे, तो उनके जो मार्क्स हैं वो दोनों प्रश्न पत्रों के मार्क्स जो है वो हर कैंडिडेट को दिए गए हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इसलिए इतने सारे लोग सिलेक्ट भी हुए हैं। तो हमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं 21 नवंबर 2025 के पहले। और जो हमारा एड्रेस है वो ये है कि प्रति सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंशियल एरिया, साथ ही में आप इसमें एक वो पिन कोड ऐड कर दें तो अच्छा रहेगा, पिन कोड ऐड कर दें। वैसे ये बहुत ही पॉपुलर एड्रेस है, कैसे भी पहुंच जाएगा। और अपना जो नीचे आप भेजेंगे फॉर्म, तो अपना एड्रेस बहुत ही अच्छा लिखें, वो एड्रेस जो आपका आप डाक के थ्रू आपसे पत्राचार हो सके, तो आप वही एड्रेस इसमें डालें। और अपने बड़े से लिफाफे के अंदर वाटरप्रूफ लिफाफा लें सबसे पहली बात, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो लिफाफा ऐसा सेलेक्ट करें A4 साइज से बड़ा वाला और जो वाटरप्रूफ हो, जो तो जिसमें आपके डॉक्यूमेंट सेफली चले जाएं। और डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर सुंदर सी राइटिंग में अच्छे से लिखना है सहायक प्राध्यापक भौतिकी परीक्षा 2024 की साक्षात्कार हेतु अभिलेख। तो ये मेरा आज का वीडियो था। मैं उन सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बोलती हूँ उन सारे कैंडिडेट्स से जो सिलेक्ट हुए हैं। और वो दम के अच्छे से मेहनत करें और दम लगा के एकदम कि हाँ भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए है। और वैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें से ऐसे भी होंगे जो लास्ट एग्ज़ाम में पास हो चुके होंगे और फिर उनका फिर से शॉर्ट लिस्ट हो गए होंगे, तो वो तो अब डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं सबमिट करेंगे, तो आपको कम मतलब कुछ कैंडिडेट्स इसमें से कम हो जाएंगे, 25 से 30 कैंडिडेट कम हो जाएंगे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मैं तो कैंडिडेट अब रही नहीं, अब तो मैं ऑलरेडी हो चुकी हूँ, तो मैं क्यों डॉक्यूमेंट सबमिट करूँगी। तो ऑब्वियस ही बात है, इसलिए आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहें और अपने डॉक्यूमेंट सारे भेज दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको परिशिष्टि पत्रक के उपस्थिति पत्रक को कैसे भरना है, व्यक्तिगत विवरण को कैसे फिल करना है और अनुप्रमाणन को कैसे फिल करना है, कितनी प्रतियाँ निकालनी है, क्या करना है, डिटेल में आपसे डिस्कस करूँगी।